बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नज़र बद तीन तरह की होती है। इंसानी नज़र बद, शैतानी नज़र बद और जिन्नाती नज़र बद। इनमें सबसे ख़तरनाक जिन्नाती नज़र बद है। जिन्नात हमें देख रहे होते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वो हमें किस तरह और किस नज़र से देख रहे हैं। कोई इंसान दूसरे इंसान को बुरी नज़र से देखता है तो उसके देखने की एक हद होती है, लेकिन जिन्नात क्योंकि हमें नज़र नहीं आते, इसलिए हमें उनकी नज़र के बारे में इल्म नहीं हो पाता। नज़र की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन उन अलामात के पस मंज़र का इल्म नहीं हो पाता। इसी तरह बाज़ इंसानों के अंदर भी नज़र की तासीर दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती है और उनकी नज़र फ़ौरन लग जाती है। इसी सिलसिले में एक सहाबी अबुल उमामा फरमाते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबीया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को नहाते देखा तो कहने लगे कि सहल के जिस्म और रंग रूप के क्या कहने, मैंने तो आज तक इस तरह का खूबसूरत जिस्म नहीं देखा। अबुल उमामा कहते हैं कि उनके ऐसा कहने के फौरन बाद मेरे वालिद बेहोश होकर गिर पड़े, यानी उनको नज़र लग गई थी। चुनाचे उनको उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाया गया तो हुजूर ने सहल की हालत देखकर फरमाया, क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि उसने इनको नज़र लगाई है? तो लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ, आबिर बिन रबिया के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने इनको नज़र लगाई है। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर उनको अपने पास बुलाया और सख्त लापरवाह कहकर डांटा और फरमाया, तुम में से आखिर कोई क्यों अपने भाई को मारने के पीछे पड़ा हुआ है? तुम सहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं देते? फिर आपने हजरत आमिर को हुक्म दिया कि अपना जिस्म, मुंह, हाथ और बाजू वगैरह धोकर वो पानी एक बर्तन में जमा करके सहल के ऊपर डाल दें। जब ऐसा किया गया तो हजरत सहल फौरन उठकर खड़े हो गए और ऐसे ठीक हो गए जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। इस्लाम से कबिल मुशरकीन नजर बद लगाने के लिए कुछ खास लोगों की खिदमत लिया करते थे, जो लोग अपनी नजर बद की वजह से मशहूर थे। यहाँ तक कि मुशरकीन मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों की खिदमत हासिल की थी जो नजर बद लगाने में इतने माहिर थे कि जिस चीज़ को बुरी नज़र से देख लेते वो फना की गांठ उतर जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाने के लिए कबीला बनु असद से कुछ लोग बुलाए गए थे। कबीला बनु असद कुरैश का कबीला था और उन लोगों की नजर बद मशहूर थी। जब वो लोग किसी को सख्त नजर लगाना चाहते तो 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते। 3 दिन के बाद जिसको नजर लगाना होती उसको जी भरकर देखते और बोलते कि कैसा खूबसूरत इंसान है या कितना खूबसूरत जानवर है या घर है, इससे खूबसूरत इंसान, घर या जानवर हमने पहले कभी नहीं देखा। रिवायत में मौजूद है कि उनके ये कहने की देर होती थी और अचानक से वो इंसान, वो जानवर गिरकर खत्म हो जाता था। इससे मालूम हुआ कि नजर बद से किसी की जान भी जा सकती है। इस कबीले में सबसे सख्त नजर लगाने वाले शख्स को चुनकर नबी करीम को नजर लगाने का काम दिया गया। इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर लगाई। हजरत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप नजर बद के असर की वजह से कांप रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया तो हुजूर के ऊपर से नजर का असर खत्म हो गया। नाज़रीन, हसद की नज़र उन लोगों की होती है जो आपको अच्छा देखना नहीं चाहते, चाहे उनके दुनियावी हालात दूसरों से बेहतर भी हों। लेकिन जब वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर किसी नेमत को देखते हैं, चाहे वो कोई अल्लाह की तरफ से अता की गई सलाहियत हो या नेमत जैसे माल, औलाद, सेहत, खूबसूरती वगैरह, तो उनके दिल में इन चीज़ों के बारे में नेगेटिव ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, जिससे उनकी नज़र में तासीर पैदा हो जाती है और ऐसे लोगों की नज़र लग जाती है। ये नज़र बद इंसान, जिन्नात और शयातीन तीनों की लग सकती है। नाज़रीन, नज़र बद वाकई ही अपना असर रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नज़र बद ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। जिन्नात की नज़र बद अमूमन खाने पीने की अशिया जैसे गोश्त, दूध, मीठे पकवानों पर भी लग सकती है। अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि गोश्त और दूसरे खाने पीने की अशिया रंगदार थैले में लानी चाहिए ताकि नज़र ना आए, और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मसनून दुआओं का एहतमाम रखना चाहिए। वरना नज़र बद इतनी सख्त चीज़ है कि जो इंसान की तकदीर को भी बदल सकती है। नज़र बद का इलाज कुरान पाक की आयत से मुमकिन है। अगर किसी को नज़र बद लग जाए तो वो ख़ास तौर पर सूरह फलक को 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले। नज़र का लगना बरहक है और ये किसी भी सेहतमंद को बीमार, खूबसूरत को बदसूरत, खुशहाल को बदहाल कर सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमें कैसे इल्म हो कि हमें नजर बद लगी है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, याद रख, अगर तू किसी के चेहरे की तरफ देखे और उसका रंग अचानक से जर्दी माइल या पीला या फीका पड़ जाए तो समझ जाओ उसे नजर बद लगी है।
नाज़रीन, अगर आप में से किसी को नज़र बद लगी है तो उसकी ये निशानियां हो सकती हैं। एक अचानक से चक्कर आ जाना, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना, आंखों का दर्द करना, आंखों के आगे धुआं आ जाना, सुस्ती और काहली का रहना, जिस्म का थका थका रहना, किसी काम में दिल ना लगना, जिस्म में कमजोरी महसूस होना, खारिश होना, पेट में गैस बनना, बार बार जमाई आना, मतली की कैफियत महसूस होना, दिल में बेचैनी हो जाना, दिल का तेज धड़कना, दीन से दूरी हो जाना, दोस्तों रिश्तेदारों से बेजारी होना, मुंह पर दाने और तिल बनना और कारोबार में अचानक नुकसान होना, कपड़े फट जाना, हर वक्त गुस्सा रहना। नाज़रीन, अगर इसमें से 2 तिहाई निशानियां आपके अंदर या आपके घर वालों के अंदर मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि आप नजर बद का शिकार हो चुके हैं। चुनाचे नमाजों और मस्तून दुआओं का बाकायदगी से एहतमाम कीजिए और सूरह इखलाक, सूरह फलक, सूरह नास अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर बार बार खुद पर दम कीजिए, यहाँ तक कि नजर बद का असर जाहिर हो जाए। फी अमान अल्लाह।